ओम बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रामचरितमानस बालकांड 36वां भाग। असुर मारी थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति हे सेतु। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को आस्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गाकर भक्त जन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल थे, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दूनों भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। कनक कशिपु और हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवता इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होई नरहरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजन विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह यानी सुअर का शरीर धारण करके मार डाला। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैला दिया। भय निशाचर जाई तेई, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट, सूर विजयी जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों को मारे दूसरे जन्म में। मुकुत न भय हते भगवाना, तिनि जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरे उस शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर वे भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा,
चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए। दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में एक प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु किन्न संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य के युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलता ही न जीतहि पुरारी। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके, क्योंकि पतिव्रता जो नारी होती है उसके पति को भगवान भी नहीं छू सकते हैं, मार सकते हैं। छल करी टारेउ तासु व्रत, प्रभु सुर कारज किन्न। जब तेहि जानेउ मरम तब, श्राप कोप करी दिन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तो उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दे दिया, यानी छल करके उसको मारे, क्योंकि स्त्री तपस्या में लीन थी तो भंग कर दिए तब मारे। फिर स्त्री क्रोधित हो गई और भगवान को श्राप दे दिया। तासु श्राप हरि दिन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को परमान्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया, यानी उनको मुक्त कर दिया, क्योंकि भगवान के हाथ से मरा। एक जन्म कर कारण येहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि बरनि कबिन्न गनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोले कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कौन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति किन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। कह रहे हैं कि मुझे बड़ा अचरज हो रहा है, बताइए मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। तब महादेव जी ने हंस कर कहा कि ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण
वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ भारद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ भजू तुलसी तजी मान मदा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। गुफा के पास वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगने लगा, यानी उसके प्रति मोहित हो गए उस आश्रम को देखकर नारद जी। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाघी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के साप उन्हें दक्ष प्रजापति जी ने दिया था, और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी वही समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली किन्ह सनमाना। सहित सहाय जासु मम हेतु, चले हरस हिये जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि को भंग कर दो। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामी लोलूप जग माही, कुटिल काक इउ सब ही डेराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौए की तरह सबसे डरते हैं। जो कामी लोग हैं वो सबसे डरते हैं। सुख हार लय भाग सठ, श्वान निरखी मृगराज। छिन ले जनि जान जर, तिमी सुरपति ही नलाज। जैसा मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊं, निज माया बसंत निरमयऊं। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कुजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तो उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। उन पर कोयले के कूकने लगी, उन पर कोयले जो है कूकने लगी, बोलने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृषानु बढ़ाव निहारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असमसर कला प्रवीणा।
कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि 9 युवती देवांगनाएं जो सब की सब कामकला में निपुण थी, कामकला में निपुण थी। करही गान बहु तान तरंगा, बहुबुद्धि क्रीहि पानी पतंगा। देखी सहाय मदन हरसाना, किन्ने सी पुनि पर पंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इस सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल करने लगा। काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला नारद मुनि पर असर नहीं कर सका। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभीत अति, मानिहारी मन मैन। गहे सी जाई मुनि चरण, तब कहीं सुठियारत बैन। तब अपने सहायक समेत कामदेव ने बहुत डरकर अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दिन वचन कहते हुए मुनि के चरणों में को जा पकड़ लिया। चरण पकड़ उसका कोई भी माया काम नहीं कर पाया। भय न नारद मन कछुरोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गय मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सब के मन अचर जुआवा, मुनि प्रशंसी हरि ही सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कहा, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गौ ने शिव पाही, जीता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। नारद मुनि के मन में अहंकार हो गया कि हम कामदेव पर विजय पा लिए। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार दीक्षा दी। बार बार बिनवऊ मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरिहि सुनावहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा लेना। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी थी, पर नारद को यह अच्छा न लगा। हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम किन्न चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए।
श्री रामचंद्र जी को जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छा नहीं लगा, तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक के लिए चल दिए। ओम बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।